हेलो। आज क्लास 10th की हिंदी काव्य के अंतर्गत महाकवि बिहारी लाल जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसका नाम था रीतकाल। रीतकाल के महाकवि बिहारी लाल जी का जन्म संवत 1595 ईस्वी के आसपास मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। इनके पिता केशव राय ने 8 वर्ष की अवस्था में इनको लेकर ग्वालियर से ओरछा चले आए। यहाँ पर भी इनका बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं हो सका। विवाहोपरांत ये अपने ससुराल मथुरा में रहने लगे और यहीं पर इनका जीवन व्यतीत हुआ। धीरे धीरे साहित्य के प्रति इनकी रुचि प्रगाढ़ होती गई। बताया जाता है ससुराल में आदर न मिलने के कारण ये राजस्थान में जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ चले गए और वहीं जाकर हिंदी साहित्य का सृजन करने लगे। इन्होंने रचनाओं में अधिकतर रसों और अलंकारों का बड़ी चतुराई के साथ प्रयोग किया है। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह अपनी नई नवेली रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे, इतने भोगविलास में व्यस्त रहते थे कि वे अपने राज्यकाज के किसी भी कामकाज को नहीं देखते थे, जिसकी वजह से इनके मंत्रीगण और प्रजा के अन्य गणमान्य नागरिक बहुत चिंतित रहते थे। किंतु राज्य के विषय में राजा से कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। किंतु जब यह बात बिहारी के कानों में पहुंचती है तो उन्होंने इस कार्य को करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उन्होंने स्वरचित एक दोहा किसी तरह से राजा के पास पहुंचाया। जो दोहा इस प्रकार था कि नए विकास नए मधुर मधुर नए विकास ये काल अली कलीसो ही विद्यो आगे कौन हवाल। जब राजा के पास ये दोहा पहुंचा तो राजा ने उसे पढ़कर देखा, राजा को अपनी नई नवोड़ा रानी के प्रेम पास से मुक्ति मिल गई और वो राजकाज देखने लगे। उसके बाद बिहारी जी का जयपुर नरेश के यहाँ काफ़ी सम्मान होने लगा। बताया जाता है इनको प्रत्येक रचना पर या प्रत्येक दोहे पर राजा जयसिंह जी इनको एक असरफी देते थे। इनके रचनाओं में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का समावेश मिलता है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों का इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से प्रयोग किया है। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इन्होंने दोनों का ही सूक्ष्म रूप से चित्रण किया है। इनका वियोग वर्णन बहुत ही अतिशयोक्ति से भरा पड़ा है। भक्ति भावना की तरफ भी इनके दोहों का रुख हुआ है। इनकी सारी रचनाएं बिहारी सतसही में समाहित हैं, जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी जी की मृत्यु संभवतः संवत 1663 ईस्वी में हो जाती है। इनकी मृत्यु होने से साहित्य जगत में एक अपूर्णीय क्षत हो जाती है। इनकी एकमात्र रचना ही प्राप्त है बिहारी सतसही, जिसमें 719 दोहे हैं, जो भक्ति, श्रृंगार और नीति तीनों की त्रिवेणी बताई जाती है। बस।